जो हम खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है, एज़ पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये देखना हमारा काम है। मुझे अभी ये रेगुलेशन एज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी वो रोल मिला है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र का वो अफसर जिसका नाम लेते ही आजकल मिलावटखोरों और भ्रष्ट सिस्टम में हलचल मच जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 21 साल की नौकरी में उनका 25 बार तबादला हो चुका है, यानी औसतन हर 10 महीने में एक नई पोस्टिंग। आखिर एक तेज तर्रार अधिकारी को व्यवस्था बार बार क्यों हिलाती है? हाई कोर्ट की कैंटीन में उनकी टीम ने क्यों छापा मारा? बीएमसी की कैंटीन क्यों सील हुई? चलिए सब कुछ आपको विस्तार से दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है। आप देख रहे हैं जनसत्ता। पहले थोड़ा तुकाराम मुंडे के बारे में जान लेते हैं, फिर उनके कारनामों पर बात करेंगे। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को हुआ था। उनका पैतृक गांव बीड जिले के बवड़बानी तालुका में स्थित ताड़सुना है। बेहद साधारण और गरीब परिवार में पले बड़े मुंडे ने खेतों में काम किया है, सब्जियां बेचने में अपने परिवार का हाथ बटाया है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। ये पृष्ठभूमि उनकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाती है। 2001 में उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और 4 साल बाद यानी 2005 में यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 20वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गए। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जो आगे चलकर बार बार सुर्खियों में रहने वाला था। मुंडे की पहली पोस्टिंग होती है अगस्त 2005 में सोलापुर में ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर। यहाँ वो 2 साल 1 महीने तक रहे। इसके बाद उनका कैरियर एक के बाद एक तबादलों की कहानी बनता गया। नांदेड़ के देगलूर में रेत माफिया के खिलाफ शक्ति दिखाने पर महज 4 महीने के बाद ही तबादला हो गया। नागपुर जिला परिषद के सीईओ रहते हुए उन्होंने अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई की, स्थानीय नेताओं से टकराव मोल लिया। नतीजा 14 महीने बाद फिर तबादला। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। आदिवासी विकास विभाग में सिर्फ 4 महीने, वासिम में 11 महीने, ठाणे में 1 साल, जलना में सिर्फ 1.25 साल। हर जगह वही पैटर्न दोहराया गया। मुंबई सेल्स टैक्स विभाग में उन्हें 2 साल 2 महीने का लंबा कार्यकाल मिला, लेकिन मंत्रालय की भाषा में इसे पार्किंग कहा जाता है, यानी बिना असली जिम्मेदारी वाली पोस्टिंग। नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त रहते हुए मुंडे ने अवैध निर्माण और अनियमित ठेका के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, उसने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को और पार्षदों को एकजुट कर दिया। नतीजा अविश्वास प्रस्ताव और फिर सिर्फ 10 महीने बाद तबादला। नागपुर नगर निगम में जब उन्होंने नियमों के मुताबिक ठेकेदारों का भुगतान रोका तो 20 करोड़ रुपए के एक चेक को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ कि 7 महीने में ही वहां से उन्हें हटा दिया गया। दिव्यांगजन कल्याण विभाग में उनके कार्यकाल के दौरान फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी पाने वालों में हड़कंप मच गया था। इसके बाद मार्च 2026 में उन्हें राहत और पुनर्वास विभाग के प्रधान सचिव को बनाया गया था, लेकिन पद संभालने से पहले ही ये नियुक्ति रद्द करके उन्हें फिर से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। आखिरकार 19 मई 2026 को उनका ऐतिहासिक 25वां तबादला हुआ। ये और वो एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर बने। यहाँ एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। मुंडे के ही 2005 बैच के अफसर श्रवण हर्डीकर, जिन्होंने देश भर में 7वीं रैंक हासिल की थी, उनका करियर बिल्कुल उलट रहा इनसे। नांदेड़ में 3.5 साल, नागपुर नगर निगम में 2.25 साल, पिंपरी चिनवाड़ में लगभग 3.25 साल और अब जुलाई 2023 से वो महामेट्रो के महाप्रबंधक निदेशक के तौर पर लगातार काम कर रहे हैं। एक ही बैच की एक जैसी योग्यता, लेकिन कैरियर की राह बिल्कुल अलग। ये अंतर बताता है कि मामला सिर्फ काबिलियत का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि कोई अफसर सिस्टम के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। दरअसल प्रशासनिक हलकों में मान्यता भी है कि लोकतंत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को पूरी तरह नजरअंदाज करके काम नहीं चलाया जा सकता और कभी कभी व्यवहारिक रूप अपनाना पड़ता है। लेकिन मुंडे की कार्यशैली में कोई समझौते की कोई जगह नहीं है। वो जहां गए रेत माफिया, जमीन माफिया, ठेकेदारों की मनमानी पर सीधे कार्रवाई की, गलत फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार किया और इससे प्रभावशाली लोगों के करोड़ों के आर्थिक हित खतरे में पड़ते रहे। साथ ही आम जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। कई नेताओं को वो असहज करती रही, जो कहीं ना कहीं उनके बार बार तबादलों की वजह बनती दिखी।
25 मई 2026 को एफडीए कमिश्नर का पद संभालते ही मुंडे ने अपनी पहचान तेज वाली दिखानी शुरू कर दी। सिर्फ 3 दिन के बाद ही उन्होंने पहला प्रेस नोट जारी किया और साफ कर दिया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके बाद जो हुआ उसे मुंडे मेथड नाम दिया गया। मिलावटी, गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई। हर शाम प्रेस रिलीज जारी करते और उसमें बंद की गई दुकानों की जानकारी होती, दुकानदारों के नाम लिखे जाते और जनता को बताया जाता कि ये हैं जहां पर कार्रवाई की गई है। आंकड़े भी उनकी तेजी की गवाही देते हैं। 25 मई से 13 जुलाई के बीच यानी सिर्फ 49 दिनों में 1131 से ज्यादा निरीक्षण हुए। 49 करोड़ रुपए से ज्यादा के अधिक स्टॉक जब्त किए गए। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच 400 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर जांच हुई है। 161 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए हैं और 50 से अधिक के लाइसेंस निलंबित हुए हैं। 1,60,000 लीटर से ज्यादा दूध जब्त किया गया है। पिछले पूरे साल में जहां एफडीए ने करीब 15,000 सैंपलों की जांच करवाई थी, वहीं इस साल जुलाई की शुरुआती में ही 15 दिनों के भीतर 8700 सैंपल जांचे गए हैं। लेकिन इस तेजी ने कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कम से कम 9 मामलों में मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंचों ने एफडीए के लाइसेंस निलंबन के फैसलों पर रोक लगाई या उन्हें पलट दिया। अदालत का कहना था कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट की धारा 32 के तहत पहले सुधार का लिखित नोटिस देना है और कम से कम 14 दिन का समय देना जरूरी है, तभी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हालांकि इसी धारा की उपधारा 3 में एक आपातकालीन शक्ति भी है, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है और एफडीए ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया था। इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ आया। नवी मुंबई के एक होटल और दक्षिण मुंबई के एक मशहूर रेस्तरां के लाइसेंस निलंबन मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए से पूछा कि क्या ये शक्ति जो है वो सरकारी कैंटीनों पर भी लागू होती है। कोर्ट के निर्देश पर मंत्रालय, विधान भवन और हाई कोर्ट परिसर की कैंटीनों पर औचक जांच की गई। रिपोर्ट में सामने आया कि हाई कोर्ट की 3 में से 2 कैंटीनों के पास FSSAI लाइसेंस ही नहीं था, जबकि मंत्रालय और विधान भवन की कैंटीनें 98% मानकों का पालन कर रही थी। इसके बाद कोर्ट नियुक्त वकीलों की जांच में मंत्रालय की रसोई में मच्छर, खुला खाना, लीक होते पाइप और खराब रेफ्रिजरेटर जैसी खामियां मिली। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि कोई भी, खास करके वीवीआईपी, कानून से ऊपर नहीं है और या तो मंत्रालय की कैंटीन का भी लाइसेंस सस्पेंड किया जाए या फिर रेस्तरां का लाइसेंस बहाल कर दिया जाए। साथ ही अदालत ने एफडीए को व्यवहारिक रवैया अपनाने की भी सलाह दी थी। राजनीतिक हलकों में भी मुंडे को लेकर हलचल तेज है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हान ने सरकार से अपील की है कि अगले 3 साल तक मुंडे का तबादला ना किया जाए। वहीं भाजपा विधायक सुधीर मनु गंडीवार ने भी उनका समर्थन किया है। हालांकि एफडीए मंत्री नरहर झिरवाल ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि फिलहाल मुंडे के तबादले का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तुकाराम मुंडे की कहानी असल में एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या हमें ऐसे अफसरों की जरूरत है जो नियमों पर अडिग रहें, भले ही उनका बार बार तबादला क्यों ना हो, या फिर हमें ऐसे अफसरों की जरूरत है जो व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर लंबे समय तक टिके रहें? फिलहाल आप कैसे देखते हैं तुकाराम मुंडे की कहानी को? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।